सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र मिश्रा टारगेट विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस सीरीज के अंतर्गत देखने वाले हैं रेशियो प्रोपोर्शन का एक ऐसा टाइप जिसमें बच्चे पूछा जाता है कि भैया ये संख्याएं चार दी गई हैं, इनमें से कौन सी संख्या जोड़ी जाए या इसमें कौन सी संख्या घटा दी जाए कि जो आने वाला रिजल्ट हो या आने वाला जो हमारा नंबर हो वो समानुपाती हो जाए। तो आइए बिना देरी के देखेंगे कि कैसे इस सवाल को हम चुटकियों में बना सकते हैं। ठीक, तो जैसे पहला सवाल आपके सामने लिखा है बच्चे, इसमें बोल रहा है कि 17, 30, 22 और 40 में से किस संख्या को घटाया जाए ताकि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएं। अब बच्चे कैसे इसको बनाएंगे? अब आपसे घटाने को बोला है। पहली चीज, समानुपात का मतलब क्या है बच्चे? दो रेशियो आपस में अगर बराबर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे समानुपात। जैसे आगे के जो दो नंबर हैं इनका जो अनुपात हो वही पीछे के दोनों नंबरों का क्या बन जाए? अनुपात बन जाए। हाँ या ना? आप कहेंगे जी सर। अब देखो, मान लीजिए 17 में मैंने x को माइनस किया, ये मेरा पहला तरीका बच्चे होगा। आगे देखिए, ऐसे फिर 30 में मैंने x को माइनस कर लिया, वही काम इधर भी कर लो कि सभी में से x माइनस कर दिया जाए और ये संख्या क्या मान ले कि ये समानुपाती हो जाए। अब बच्चे अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं, आप भी देखेंगे गुणा करने पर ज्यादा टाइम जाएगा, तो क्या यहां से हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई बाई ऑप्शन चले जाए, ऑप्शन की हेल्प ले लें? आप कहेंगे जी सर ऑप्शन ले लीजिए। अब बच्चे सबसे पहले ध्यान रखना, अगर मैं जैसे 2 को उठाता हूं, पहला ऑप्शन 17 में 2 गई कितना आया जी? 15। आप यहां ले लो, 22 में 2 गई कितना आया? 22 में 2 गई तो आप इधर बताते चलो ये 20। ऐसे यहां भी ले लो, 30 में 2 बच्चे कितना आया? 28। ऐसे यहां देखो, 40 में 2 38। अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये 10 और 2 से काटने पर 19, जो कि इससे बच्चे रिलेशन ही नहीं रख रहा है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन ये गलत होगा। तो पहला ऑप्शन तो बच्चे नहीं सही होगा। अब अगर पहला नहीं सही है तो हम दूसरे को चेक करेंगे। जैसे 17 में 4 गई, बोलो कितना आया? आप बोलेंगे 13। ऐसे बच्चे 30 में जब 4 माइनस करोगे ये 26 आया। यहां 22 में 4 घटाओगे बच्चे 18। ऐसे 40 में 4 माइनस करेंगे तो बच्चे 36। इसको सॉल्व करो जरा, 1/2। यहां कितना आएगा? यहां भी 1/2 आएगा। बोलो हाँ या ना? अब आप क्या देख रहे हो कि दोनों तरफ 1/2 1/2 दिख रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चे? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक होगा। तो जिस पर यह बैलेंस हो जाएगा वही आंसर हमारा सही है। तो आंसर क्या होगा? 4। अब या तो बोलेगा घटाई जाने वाली संख्या या तो बोलेगा जोड़ी जाने वाली संख्या। अगर जोड़ी जाने वाली बोलेगा तो बच्चे जोड़ के चेक करेंगे, घटाई जाने वाली बोलेगा तो आप घटा के चेक करोगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि कभी ऐसा ना हो भाई, क्वेश्चन ऐसे बना दे कि ये ना देके नंबर का कुछ और दे दे, भाई एग्जैक्ट नंबर ही वो ना दे जो घटाई या जोड़े जाने वाली है, तब कैसे बनाओगे? तो बच्चे आइए इसी पर हम देखते हैं इसका मेथड 2 क्या हो सकता है। जैसे बच्चे यहां बोला गया है 17, 30, 22, 40, हम लिखेंगे 17, 30, 22, 40। अब बच्चे आपको करना क्या है? आगे के दो नंबर पकड़ो, अगर घटाई जाने वाली संख्या है आप इसको इसमें से x माइनस करके ये संख्याएं लिख लो। आपको करना क्या? पहले और तीसरे का डिफरेंस, दूसरे और चौथे का डिफरेंस लेना है। जैसे 17, 22 का अंतर कितना? आप बोलेंगे 5 का। ऐसे बच्चे 30, 40 में अंतर कितना? 10 का। इसको अगर ये कट रहा है तो बच्चे सॉल्व कर लो, छोटा कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 से काटोगे भैया, 2 से यहां पे अगर मल्टीप्लाई करें तो यहां कितना आएगा? 34 माइनस का 2x। ऐसे ये 30 और माइनस का x। अब आप ऐसे समझिए, माइनस 2x बच्चे उस साइड जाएगा, प्लस 2x बनेगा। अब वो प्लस 2x और माइनस x फाइनली माइनस ही होगा। 2x में x जाएगा, x बचा। अगर बच्चे ये 2x इधर गया तो 30 को इधर ले आओ, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में। 34 में 30 घटेगा, बोलो कितना? 4। तो यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है भाई? तो एक तरीका आपका यह है कि सवाल को आप ऐसे बना लो, और नहीं तो बच्चे अगर डायरेक्ट ये दे रखा है तो हम ऑप्शन की हेल्प लेके इस सवाल को बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब इस पर और सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे इस सवाल को हम बनाएंगे। जैसे बच्चे सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी जीडी का पूछा गया सवाल है। क्या? 11, 15, 19, 25 प्रत्येक में से एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, तो जोड़ने के बाद से संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं, तो जोड़ी गई संख्या क्या है? अब बच्चे यहां पे जोड़ने की बात किया है, तो करना क्या है? मैंने कहा पहली और दूसरी संख्या को पकड़ो। ऑप्शन से तो आप कर ही लोगे बच्चे, मैं आपको जो तरीका समझा रहा हूं मैं उसी से करा रहा हूं, बाकी ऑप्शन से आप कर सकते हैं इसे। ठीक है। आपको पहले और तीसरे का डिफरेंस लेना है। बोलो एक बार अंतर कितना आया? आप बोलेंगे सर यहां अंतर आ गया 8 का। क्लियर है। ऐसे दूसरे और चौथे का अंतर लेना है। बोलो अंतर कितना आया? 15, ये 5 और 5 10, ये 10 का। 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां कितना आया? 55 प्लस ये कितना?
5x, ऐसे बच्चे 15 चौके 60 और ये कितना 4x, ये 4x इधर लाओ 5x में घटेगा x, 55 उधर जाके माइनस होगा, बच्चे कितना आएगा 5। तो आंसर हमारा क्या होगा 5 करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन सी में होगा। बोलो हाँ या ना जी। तो आप कहेंगे जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी सर 5 होगी। तो उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आइए और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं बच्चे कि कैसे इस सवाल को बनाएंगे। जैसे 3 नंबर, ये सीरियल का पूछा गया सवाल, जरा देखिए 19, 28, 55, 91, आपसे क्या कहा गया घटा ही जाना है। अब बच्चे अगर घटाना है तो 19 माइनस एक्स करिए, दूसरा नंबर 28 माइनस एक्स करिए, बराबर बच्चे क्या बोला गया, आपको करना क्या है पहले और तीसरे का, दूसरे और चौथे का। क्लियर भाई। 55 में आपको 19 माइनस करना है, तो बच्चे 15 में 9, ये 6 आ गया, ऐसे यहां पे 4, ये 3 आपका बन गया, इसको माइनस करिए कितना आएगा 11 में 8 बच्चे 3, ऐसे वो 8 में 2, ये 6, 9 से काट दो, 9 चौक 36, 9 सते 63, बच्चे सिंप्लीफाई कर लो, छोटा कर लो, 7 से 19 सत्ते 133 माइनस 7x, ऐसे बच्चे 28 चौके कितना हो गया 112 और माइनस का 4x, ऐसे इस माइनस 7x को इधर भेजो प्लस 7x, 7 में 4 गई 3, तो बच्चे ये 3x आया लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि 7 उधर गया है तो ये बड़ा नंबर है। अब बच्चे इसको इधर ले आओ, जब 133 में 112 माइनस करोगे बच्चे 21 आया, तो यहां से x का मान क्या निकालोगे 3 सते 21, तो घटाई जाने वाली संख्या क्या है 7। ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, तो आप बोलेंगे सर डी करेक्ट होगा। क्या बात आप समझ पा रहे हैं। तो बच्चे एक तो तरीका कि ऑप्शन के थ्रू जाओ आप, एक तो तरीका है कि जैसे मैं करा रहा हूं ऐसे कर लो, तो ये दोनों तरीके, वैसे करने के और भी तरीके हैं, है ना, लेकिन ये दोनों अगर आप सीख रखो तो भी बच्चे काम आपका चल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं चौथे क्वेश्चन को, देखो बच्चे सीजीएल का ही पूछा गया सवाल है, लेकिन यहां देखिए अब क्या इस सवाल को आप ऑप्शन से बना सकते हो, आप मुझे बताओ। तो यहां इस सवाल को तो ऑप्शन से नहीं बनाया जा सकता, मतलब यहां पर आपको पता करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू। अब देखिए ध्यान से, जैसे 24 है और ये 40 है, तो 24 बटा मैंने लिखा 40, बोलो हाँ या ना, में से x घटाना है माइनस एक्स, यहां पर भी बच्चे किया माइनस एक्स, इनका अंतर आप बताइए 24 और इसमें कितना अंतर, आप बोलेंगे 6 3 9, यहां देखिए बच्चे कितने का अंतर, आप बोलेंगे सर यहां तो 17 का अंतर आ गया, कोई बात नहीं। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, यहां देखो 17 चौके 68, 8 6 कैरी 17 दूना 34, 34 और 6 कितना 40, 408 माइनस का 17x, बराबर देखिए 9 चौक 36, ये 360 माइनस का 9x। अब बच्चे देखिए ये माइनस 17x उधर आएगा प्लस 17x, 17 में 9 अगर माइनस करेंगे तो बच्चे ये 8x आया। अब देखो जी जरा 400 में 360 घटाओ 40 60 48, तो x का मान कितना आ गया 8 6 48, आप बोलेंगे x बराबर 6। सवाल ने पूछा क्या है बच्चे 5x प्लस 12 4x प्लस 15 का अनुपात क्या है, 6 आ गया, 6 पंचे 30, 30 और 12 कितना 42, ऐसे यहां देखिए भैया जब 6 लाओगे 6 चौके 24, x का मान रखो 24, 24 और 15 कितना 39, नंबर 3 से कट रहा है ना, ये 14 आ गया और ये बच्चे 13 आ गया, तो 14:13 हमारा आंसर होगा, जो कि कहां दिख रहा है ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात बच्चे आपको समझ में आई होगी कि कैसे इस सवाल को बनाया जा रहा है। क्लियर है बात। चले एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपके लिए, आप मुझे करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर मान लो बड़ा नंबर आ जाए, बच्चे जैसे ये दे दिया 103 135 110 144, केवल देख लो क्या जोड़ा जाना है। अब बच्चे मैं ये कह रहा हूं 103 प्लस एक्स यहां लिख लो, ऐसे 135 प्लस क्या करना है, आप बोलेंगे एक्स, आपको इनका डिफरेंस लेना है और इनका डिफरेंस लेना है। बच्चे 103 110 में अंतर कितना 7 का, यहां बताओ अंतर कितना, आप बोलेंगे 5 4 9 का। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 त्रिक 27, 9 1 कम 9, 927 प्लस ये बच्चे 9x, ऐसे जब 7 से करोगे ना 7 5 35 के 5 कैरी 3, यहां मैं लिख दे रहा हूं, देखो जी 7 5 35 के 5 कैरी 3, 7 त्रिक 21, 21 और 3 कितना हो गया, आप बोलेंगे 24 के 4 कैरी 2, 7 1 कम 7 2 9, ये आ गया 945। बच्चे जब 7x से करोगे तो ये प्लस का 7x होगा, अब ये 7x इधर आएगा माइनस होगा, आप बोलेंगे 9 में 7 ये 2x आया, और जब बच्चे ये इधर जाएगा माइनस होगा, तो आप मुझे बताइए 45 में मुझे 27 घटाना है, 15 में 7 ये 8 आ गया, यहां 3 में अगर आप देखें 2 माइनस करेंगे तो बच्चे कितना आया, आप बोलेंगे 3 में 2 1, तो बताओ x का मान कितना आ गया 2 9 18, तो आंसर क्या हो जाएगा जी 9 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह बात बच्चे समझ में आई होगी कि कैसे सवाल को बनाया जाना है। ठीक है, अब एक सवाल आपके लिए, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चे मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आप सब अपना ध्यान रखिए। कैसा लगा आपको सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर सेशन अच्छा रहा तो लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं बच्चे कल, तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।